प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी आशीष और बड़ी कृपा हो आप सभी पर। और मैं बहुत आनंदित हूँ आपके सामने आज आकर। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक से, और 9 चैप्टर्स यानी कि 9 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस स्टडी के लिए। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है या आप सभी के माध्यम से कि आप सब बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, और उसकी एक वजह ये भी है कि इस स्टडी से ये बेनिफिट है कि आज की जो हमारी आपकी लाइफ है वो बहुत भागदौड़ भरी लाइफ है। टाइम की कमी है और सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, लोग ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन शायद हम परमेश्वर के कलाम को वो समय नहीं दे पाते, स्टडी के लिए समय नहीं दे पाते। इसलिए ये छोटा सा प्रयास जो खुदावंद ने हमारे मन में डाला, ये बहुत सक्सेस और सफल होता दिख रहा है, क्योंकि इसी बहाने हमारे बच्चे और हम खुदावंद के कलाम को जान सकते हैं और बहुत आसानी के साथ, है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पार्ट 10 की तरफ हम चलेंगे, और मैं चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। यस जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, तमाम उत्तम आशीषों को देने वाले प्यारे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आप आज के वचन के मनन करने के लिए हमें शक्ति दें, सामर्थ्य दें, ज्ञान दें प्यारे परमेश्वर, कि हम भाई बहन आपस में सीख सकें खुदावंद तेरे कलाम को, और अपने जीवन में प्रभु आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकें, आत्मिक फलों को प्राप्त कर सकें। प्यारे प्रभु, आप दया करें, आप अनुग्रह करें, हमारी इस विनती को सुने और कबूल करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं पास्टर अरुण साइमन आपके साथ हूँ खुदावंद के कलाम को लेकर। आज हम देखेंगे पार्ट्स 10। यहाँ हम देखेंगे अब्राहम के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने देखा पिछले 9 चैप्टर में बेबीलोन के बारे में, जहाँ तक भाषाओं में गड़बड़ी पैदा हुई थी, और अब हम देखेंगे आगे पार्ट 10। नूह के बाद हम आ रहे हैं अब अब्राहम की तरफ। पार्ट 10 और उत्पत्ति 10 उसकी 1 में ऐसा लिखा है, नूह के पुत्र सेम, हाम और यापेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए, है ना। उनकी वंशावली ये है। अब वंशावली में मैं थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है ना, टफ होता है, लेकिन हमारे माइंड में होना चाहिए, इसलिए मैं उसको आपको बारीकी बता रहा हूँ, क्योंकि स्टडी मीन्स स्टडी। ये देखिए, जो इसके 3 पुत्र थे, उसके देखिए आप, मैंने बताया था आपको 3 पुत्रों में से कौन कौन निकला, कैसे कैसे निकला। तो इसमें देखिए 13, है ना। 13 से अब्राहम हुआ, अब्राहम से नाहोर हुआ, और हारान का जन्म हुआ, है ना। उत्पत्ति 11 अगर 27 में देखेंगे तो 13 से इब्राहिम हुआ, नाहोर और हारान, है ना। हारान का जन्म हुआ, और हारान से क्या हुआ, लूत उत्पन्न हुआ। लूत फेमस कैरेक्टर है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लूत का जो पिता था वो कौन था, हारान, और ये अब्राहम का भाई था, है ना। तो लूत जो था वो अब्राहम का कौन था, भतीजा।
उत्पत्ति 11 उसकी 27 में आप इसको देख सकते हैं। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत को और बाकी परिवार को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला, पर ये हारान देश में रहने लगे। वहीं तेरह 250 वर्ष का होकर मर गया। तेरह मीन्स जो अब्राहम का पिता था वो यहाँ मर गया, कितना? 250 वर्ष की आयु में। यहाँ आप उत्पत्ति 11 उसकी 31 और 32 में इसको देख सकते हैं। अब उसका पिता मर गया, अब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके ऊपर आ गई? इब्राहिम के ऊपर आ गई। उत्पत्ति 12:1 में लिखा है, यहोवा अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। देखिए आप, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा, लिखा है कि बहुत सारे लोग पृथ्वी पर फैल गए और अन्य अन्य जगह पर चले गए और वो बहुत संख्या में बढ़ गए। जैसे प्रभु ने आशीषित किया कि तुम पृथ्वी पर फैल जाओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। बहुत सारे लोग फैल गए, लेकिन इतने सारे लोगों में परमेश्वर ने आशीष देने के लिए केवल अब्राहम को चुना। आमीन। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी और आपकी लाइफ के लिए। आज संसार में लोग भरे पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर क्या आज मुझे आवाज़ देकर बुला रहा है? क्या परमेश्वर आज आपसे या मुझसे ये कह रहा है कि मैं तुझे ब्लेस करने पर हूँ, मैं तुझे आशीष देने पर हूँ? मित्रों, ये बहुत सोचने की चीज़ है। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और इसको कहा। और देखिए, कोई भी आशीष जो होती है प्रभु की ओर से, उसके साथ कुछ कमिटमेंट होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, कुछ परमेश्वर की प्लानिंग होती है। उस सारी चीज़ों को हमें और आपको समझना होता है। यहाँ प्रॉब्लम्स देखिए आप, एक प्रॉब्लम्स क्या थी? एक तो अब्राहम और हारान एक ही साथ के थे, दोनों की शादियां एक साथ हुई, लेकिन हारान से लूत पैदा हो गया, लेकिन अब्राहम की अभी तक कोई संतान नहीं है। आप समझ रहे हैं? मेरे और आपके जीवनों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को संतान नहीं है, वो चिंता में है। किसी को लाइफ पार्टनर नहीं है, पत्नी नहीं है, वो चिंता में है। कुछ बच्चे अनाथ हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो चिंता में हैं। कुछ निर्धन हैं, धन की कमी है, उनकी अलग चिंता है। कोई जॉबलेस है। बहुत सारी, मतलब हम जब इस संसार में हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ये संसार जो है समस्याओं का एक तरीके से डेरा है, लेकिन हमें उन सब को दूर करके उन सब से ऊपर हमें उठना है मेरे मित्रों। और यहाँ इब्राहिम के जीवन को पढ़ लेना बहुत बहुत आसान है। आज हमारे मसीह समाज में क्या है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। कितनी प्रॉब्लम्स होती है अगर दो लोगों की मैरिज एक साथ हो और एक के बच्चे खेल कूद रहे हों, स्कूल जा रहे हैं और दूसरे को हो ही नहीं रहे। आप फील करिए कितनी टेंशन भरी लाइफ थी अब्राहम की। उसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तेरह की मृत्यु हो जाती है। अब तेरह की जब मृत्यु हो जाती है तो इब्राहिम के ऊपर पूरे परिवार का लोड आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने परिवार को पालने की, पोसने की, उसको आगे लेकर जाने की। लेकिन इसी बीच में परमेश्वर उससे बात करता है और एक ऐसी बात करता है कि मैं और आप अगर सोचें,
बहुत तकलीफ में। क्या कहता है परमेश्वर? उत्पत्ति 12:1 में देगा, यहोवा अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसको समझिए, फील कीजिए। अगर आप कष्ट में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप परेशानी में हैं, आप चिंता में हैं, तो ऐसे समय में आदमी चाहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं, अपने कुटुंब के साथ रहूं, अपने लोगों के साथ रहूं। लेकिन यहाँ परमेश्वर बताना चाह रहा है कि तेरे लिए तेरे लोग कुछ नहीं कर सकते। जो तुझे ज़रूरत है वो कौन करेगा? मैं करूँगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर यहोवा करेगा। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि तू अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपने तमाम लोगों को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। देखिए आप, आशीष पाने का तरीका, इस हाथ ले इस हाथ दे, है ना। अब ये परीक्षा है, ये परीक्षा है। लेकिन अब्राहम, लिखा है परमेश्वर के वचन में, इब्राहिम जो है वो परमेश्वर को ही ताकता था। लोग कुछ भी करते थे, लेकिन अब्राहम शुरू से किसी मूर्त की तरफ नहीं जाता था, कुछ और अपने मन में नहीं सोचता था। केवल उसका सिद्धांत, उसका जो निशाना, उसका जो लक्ष्य था वो परमेश्वर ही था। अगर हम और जगह स्टडी करेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लोग मूर्तियां बनाकर बेचा करते थे, वो इनका व्यवसाय था। लेकिन इब्राहिम ने कभी भी, जब भी परमेश्वर की उसे ज़रूरत पड़ी, परमेश्वर की ओर वो आकाश की तरफ देखता था। आमीन। वो स्वर्ग की तरफ अपनी आंखों को उठाता था। वो जानता था कि परमेश्वर जिसने ये आकाश, ये पृथ्वी, ये तारे, ये ब्रह्मांड बनाया है, वो कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। हालेलुया। आज अगर ये सोच मानव जाति में आ जाए तो पूरा संसार की खूबसूरती हमारे आपके सामने होगी। केवल मनुष्य अपने ही आप से विचार नहीं करता, अपने ही आप से बात नहीं करता कि इतनी अद्भुत जो चीजें हैं वो क्या कोई मनुष्य बना सकता है। यही फीलिंग थी, यही सोचता था अब्राहम, और उसके दिल की आवाज़ को परमेश्वर ने सुना और उस परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम से बात की, उसके साथ कमिटमेंट किया कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा। तू केवल अपने कुटुंबियों, अपने घर, अपने परिवार, अपने शहर, अपने देश को छोड़कर मेरे पीछे हो और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। 12:4 में आप देखें, यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चल दिया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के पक्ष में डिसीजन लिया अपना। उसने क्या चुना? उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन को चुना। मोह माया सबको उसने दूर कर दिया और परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ। स्पष्ट लिखा है, यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम, लूत, शारा और जो कुछ भी उसके पास धन संपत्ति जो कुछ भी था वो सब कुछ इकट्ठा करके वो हारान देश से निकल गया। और जिस समय अब्राहम हारान देश से निकला उस समय अब्राहम की उम्र 75 वर्ष की थी। उत्पत्ति 12:4 में आप देख सकते हैं उसकी उम्र कितनी थी? 75 साल की उम्र थी उसकी।
इस प्रकार अब्राहम, सारा और लूत और अपना सारा धन संपत्ति लेकर कनान देश में आ गए। उस देश में उस समय कौन रहते थे? कनानी रहा करते थे। हालेलुया। उस समय वहाँ कनानी लोग रहा करते थे। सोचिए, नई जगह, नया शहर, नई देश, नई भाषा, वो आ गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर की योजना, ये है परमेश्वर का कमिटमेंट, ये है परमेश्वर के साथ आपकी पर्सनल रिलेशनशिप। जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। उत्पत्ति 12 उसके 7 में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। तब उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। हालेलुया। देखिए आप, जब अब्राहम ने स्टेप ले लिया, डिसीजन ले लिया, घर परिवार छोड़कर निकल गया और नेक्स्ट जगह जब डेरा किया, यानी कि कनान देश में पहुंच गया, तब, है ना मित्र, यही है परमेश्वर हमसे आपसे बहुत सारी बातें करता है। बहुत सारे लोगों की गवाही है और मैं पर्सनली भी जानता हूँ, प्रभु का आत्मा बहुत सारे लोगों से बात करता है, लेकिन हम सुना अनसुनी कर देते हैं, या हम अपने लोभ, अपने लालच में रहते हैं, अपने सांसारिक रिश्तों के उसमें रहते हैं और परमेश्वर की बात को सुना अनसुना कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा, आपका वेट कर रहा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है कि ये मेरे पक्ष में डिसीजन ले, ये मेरे पक्ष में कदम बढ़ाए और मैं इसको आशीषित करूं। तो मेरे मित्र, बहुत सी आशीषें जो परमेश्वर हमें और आपको देना चाहता है, वो केवल हमारे एक डिसीजन की वजह से वो आशीषें हम तक नहीं पहुंच पाती और हमारा पूरा जीवन संसार में उठा पटा कमाने, खाने, लड़ने झगड़ने में ही लगा रहता है और एक समय ऐसा आता है कि हमारे जीवन का अंत हो जाता है। सो मेरे प्रियो, आज का जो समय है, जो भागदौड़ का समय है, उससे थोड़ा सा समय अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एकांत में जाकर के बैठा करें, मेडिटेशन किया करें, परमेश्वर से बात करने की कोशिश करें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये अंत का समय है और अंत के समय में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को चुन रहा है, बहुत सारे लोगों से बात करना चाहता है, बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे और आपके जीवन में देना चाहता है। लेकिन सिर्फ ज़रूरत है हमें कुछ पल ठहरने की, शांति के साथ बैठने की, अपने माइंड को पीसफुली, सारी चिंताओं को हटाकर परमेश्वर के साथ बैठने की। प्रभु बात करेगा। आमीन। और यहाँ अब्राहम ने स्टेप लिया, छोड़कर कनान आ गया। कनान आते ही परमेश्वर ने, उसी रात परमेश्वर ने उसे दर्शन देगा और दर्शन में उसने बात की, ये जो देश तू देख रहा है, ये पूरा देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। उसने घर छुड़ाया, लेकिन यहां परमेश्वर थोड़ी सी जगह छोड़ने के लिए पूरा देश दे रहा है। देख रहे हैं आप, जबरदस्त प्लानिंग, क्या गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने। एक बच्चे के लिए परेशान था अब्राहम, एक बच्चे के लिए, एक संतान के लिए, लेकिन यहां परमेश्वर पूरे वंश का गिफ्ट दे रहा है। मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा। आमीन। वंश में इसके संतान होगी, संतानों की संतानें होंगी, है ना, तभी तो वंश बनेगा। ये है जबरदस्त आशीष। और अब्राहम चूंकि एक स्ट्रांग बिलीवर्स था,
बहुत मजबूत विश्वासी था। उसने परमेश्वर की बातों का तुरंत विश्वास किया। और इसका परिणाम अगर आप देखें, इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो उत्पत्ति 12 उसका 7 उसका 8 में देखें, 7 में यहाँ लिखा है, यहोवा के लिए अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाई। हालेलुया। देखिए, ये विश्वास का क्या है? परिणाम है कि आपने परमेश्वर की बातों का विश्वास किया है। जैसे ही परमेश्वर ने उससे कहा कि यह पूरा देश मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा, अब्राहम एक्साइटेड हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहा। और धन्यवाद करने का तरीका तुरंत परमेश्वर के लिए उसने वहां वेदी बनाई। उत्पत्ति 12:7 में आप देखें, ये है प्रमाण मेरे और आपके विश्वास का। मेरे मित्रों, केवल होठों से, केवल मुंह चलाने से नहीं होता, हमें प्रमाण देना पड़ता है। यहाँ पर अब्राहम ने प्रमाणित किया, और ये पहला व्यक्ति जो था वो आदम था, परमेश्वर के लिए वेदी बनाने वाला। ये दूसरा व्यक्ति अब्राहम जो परमेश्वर के लिए दूसरी बार वेदी बना रहा है। ये है कमिटमेंट। हालेलुया। आज हमें सीखना है कि हम परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करें। और मेरे मित्रों, जब आप उसके साथ कमिटमेंट करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, एक तन और एक मन होकर रहेंगे, आई एम प्रॉमिस यू, परमेश्वर कभी भी आपको फेल नहीं होने देगा। आप जीवन में हर क्षेत्र में सफल होंगे, और प्रभु की आशीष आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में निरंतर निरंतर बरसती रहेगी, उतरती रहेगी। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। आज हमने सीखा कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, बात करता है, हमें कुछ नियम, कुछ रूल्स फॉलो करने को देता है, और उसके बदले में परमेश्वर हमें फलवंत करता है, हमें आशीषित करता है। सो आज का दिन आप सबके जीवन में आशीषित हो, फलवंत हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।